हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद कुमार और मैं आज आपके लिए हमेशा की तरह एक बहुत ही शानदार सेशन लेके आया हूँ। ठीक है ना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एज से रिलेटिव। ठीक है ना। एज से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ट्रिक से बताऊंगा। ऐसी ट्रिक है जो आप अगर इस चीज को फॉलो करोगे ना, जो मैं बता रहा हूँ, अगर उस चीज को आपने फॉलो कर लिया तो वो आप लाइफ टाइम तक ही एज से जितने भी इसके क्वेश्चन बनते हैं वो आप नहीं भूलने वाले हो। ठीक है ना। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स है, हर एग्जाम्स में एज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और इस बार मैं आपको इतने अच्छे ट्रिक से बताऊंगा ना, आप उसको लाइफ टाइम तक नहीं भूलोगे, क्योंकि सबके सब क्वेश्चन ट्रिक से होने वाले हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके। ठीक है ना। तो मैं आपको जो बता रहा हूं उस पर जरा ध्यान से देखिएगा और जरा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना हो सके वीडियोस को लाइक करें प्लीज। तो चलते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है। तो ये अपना है पहला क्वेश्चन। ठीक है ना। ए व बी की आयु का अनुपात मतलब रेशियो 4:7 और उनकी आयु का अंतर, उनकी आयु का अंतर कितना दिया है, 33 वर्ष। तो ए व बी की आयु ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना। लेकिन बेसिक से अपन स्टार्ट करें, इसलिए ऐसा क्वेश्चन लेना जरूर भी है। तो चलते हैं अपन अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कह रहा है ये कि ए व बी की आयु का अनुपात 4:7 और उनकी आयु का अंतर सम कितना दे रखा है, 33 वर्ष दे रखा है। जरा आपस सुनिएगा क्वेश्चन। आपको एक ए दे रखा है, आपको एक बी दे रखा है। ठीक है ना। और इनका जो आयु का अनुपात है ना, एज का रेशियो, वो कितना है, 4:7 है। इनकी आयु का अंतर कितना दे रखा है, 33। किनकी आयु, ए और बी की आयु का अंतर कितना दे रखा है, 33 वर्ष। तो ए और बी की आयु अपन को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली चीज अपन को दे क्या दे रखी है, तो ए अनुपात बी अपन को दे रखा है। कितना दे रखा है इसका रेशियो, तो वो दे रखा है 4:7 दे रखा है। चलिए ठीक है। अब क्या बोला इसने, जरा लैंग्वेज पे गौर करिएगा। क्या करोगे, लैंग्वेज पे जरा ध्यान दीजिएगा कि अंतर कितना दे रखा है। अंतर क्या होता है, ये होता है इन दोनों के बीच का अंतर। तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, तो 3 का अंतर है। कहां से आया, 7 से 3 गया, कितना आया, 3। और अंतर दे कितना रखा अपन को, 33। तो ये दे रखा 33। इसको जब इसमें काटूंगा तो कितनी बार गया, 11 बार। तो इसी 11 को क्या करोगे, इनसे गुणा करोगे। 4:7 आपको दे रखा था, इसको 11 से गुणा कर दो, इसको भी 11 से गुणा कर दो। कितना आ गया, 44 और ये आ गया 77। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा देखिएगा। आज जो भी क्वेश्चन है वो सबके सब चुने हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना। हर एक टाइप में आपको बताने वाला हूं, जरा ध्यान से देखते रहिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्तमान में ए व बी की आयु का अनुपात, वर्तमान में ए व बी की आयु का अनुपात 5:7 है। तो 5:7 है और 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। ए व बी की वर्तमान आयु क्या होगी। जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये हमारा आज का जो टॉपिक का जो फर्स्ट एंड सेकंड टाइप जो बनता है ना, मतलब हर एक टॉपिक से कम 10 से 15 टाइप होते हैं या 10 से 12 टाइप होते हैं। उनमें से बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के जितने भी टाइप बनते हैं ना, उसमें से ये फर्स्ट या सेकंड टाइप है। ठीक है ना। इससे आगे अपन धीरे धीरे जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सबको क्वेश्चन का जो लेवल है ना, वो धीरे धीरे अब वो होता रहेगा। ठीक है ना। अभी काफी लोगों ने मुझे कहा कि जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। तो वो इजी इसलिए है आपके लिए क्योंकि आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है ना। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको मैथ समझ में नहीं आती, उनके लिए ये चीजें थोड़ी टफ है, जिनको मैं आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना। तो चलते हैं अपन अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
कि वर्तमान में ए व बी की आयु का अनुपात कितना दिया है। वापस से सुनना मेरी बात को, ए व बी की आयु का रेशियो कितना दिया है, 5:7 दिया है। और क्या बोला है कि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है। फिर क्या बोला है कि ए और बी की आयु, वर्तमान आयु क्या है, ठीक है ना, प्रेजेंट इसकी एज क्या है। जरा वापस सुनिएगा क्वेश्चन को, इसकी लैंग्वेज पे जरा ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है और 8 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 7:9 हो जाएगा। फिर क्या बोला, ए व बी की वर्तमान आयु को ज्ञात कीजिए। तो जैसा वो बोलता है वैसा वैसा अपन करते हैं। चलिए ठीक है, चलते। तो पता पहले क्या दे रखा अपन को, ए और बी, तो ये लिख दिया मैंने, ए अनुपात बी लिख दिया। फिर क्या बोला, इसका रेशियो कितना दे रखा अपन को पहले, तो 5:7 लिख दिया। फिर क्या बोला, 8 वर्ष के बाद, ये लो 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद कितना हो जाता है रेशियो, 7:9 हो जाता है, 7:9 हो जाता है। देखते रहिएगा, सारे के सारे मैं ट्रिक से बताऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं जो क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है ना। फिर क्या बोला, ए और बी की वर्तमान आयु क्या है। अब आपको देखिए क्या दे रखा है, एक ये रेशियो दे दिया, एक ये रेशियो दे दिया। ये रेशियो जो है वो कौन सा होगा, प्रेजेंट वाला होगा, यानी वर्तमान का होगा। क्यों होगा, जरा सुनिएगा, क्योंकि पहले तो कितना था, ये था, और 8 वर्ष के बाद कौन सा रेशियो बन गया, ये वाला बन गया। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता कि 8 वर्ष के बाद वाली इसकी एज बताइए, तो जो भी आंसर निकले, जो भी चीज निकलेगा ना, वो क्या करेगी, इससे गुणा कर जाएगी। और फिर इसने क्या बोला है कि अगर आपको पूछेगा वर्तमान की निकालो, तो आप क्या करोगे, इससे गुणा करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि ये जो इसकी जो एज है ना, वो क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो अभी अपन देखिए जरा, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं, जरा सुनिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये इसके बीच का अंतर कितना है, जरा बताना मुझे। क्या 2 नहीं है, जी हाँ सर है। इसके बीच का अंतर कितना है, जरा बताइए मुझे। जी 2 नहीं है, हाँ सर है। तो इसी तरफ भी 2 है, इस तरफ भी 2 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसके बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो इस 2 के सामने आपको कितने वर्ष दे रखे हैं, 8 वर्ष दे रखे हैं। तो इस 8 को मैं यहां लिख देता हूं। अब इस 2 से इस 8 को काट दो, कितना आएगा, 4 आएगा। कुछ भी नहीं करना है। अब मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ए और बी की वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु आपको मैंने अभी समझाया है कि ये वाली है। तो ये कितना है, 5:7 है। तो ये लिख देता हूं मैं, 5:7। जो अपना मान निकला है उसको क्या कर देना, सिर्फ और सिर्फ इससे गुणा कर देना है। तो ये आया 5 चौक 20 और ये आया 7 चौके 28। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए। इससे भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स है मेरे पास, लेकिन आप ये वाली समझिए, क्योंकि बहुत इजी ट्रिक है और बहुत ही आगे तक आपको याद रह सकती है। आप बस कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। ये धीरे धीरे जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं ना आपको, ये धीरे धीरे इनका लेवल अप होते रहेगा, ठीक है ना। तो आज का हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, जरा देखिएगा क्या कह रहा है कि जयंती अपने पिता की आयु से, क्या बोला इसने, जयंती अपनी पिता की आयु से आधी है, सॉरी जयंती की आयु, सॉरी हाँ, जयंती की आयु, एक सेकंड ना, थोड़ा क्वेश्चन सही नहीं लिख पाया, जरा वापस देखिएगा। जयंती की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, ठीक है ना। जरा सुनते रहिएगा क्वेश्चन को। आधी है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, उसके पिता की आयु जयंती की आयु का 1.5 गुना होगी जयंती के पिता की वर्तमान आयु क्या है।
ठीक है, चलो देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। धीरे धीरे मैं फिर कह रहा हूँ आपको क्वेश्चंस का लेवल अप होते रहेगा, और ये मैं आपको जितने भी इसके टाइप बनेंगे ना इसकी एज से रिलेटिव वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ आप देखते रहिएगा और ट्रिक को फॉलो करते रहिएगा, आपका ये जो एज का चैप्टर है वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या बोला जाए देखिएगा कि जयंती है कोई, जयंती कोई लड़की है कि आयु अपने पिता, मतलब जयंती के पिता की जो आयु है ना वो जयंती की आधी है, मतलब जयंती की जितनी एज है ना उसकी मतलब आधी कितनी है, पिता की आयु। ठीक है ना, तो 20 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु जयंती की आयु का 1.5 गुना हो जाता है। 20 वर्ष के बाद जयंती की आयु उस जयंती की आयु का 1.5 गुना हो जाता है। किसके साथ, मतलब इसके पिता के साथ बता रही है। ठीक है ना, जयंती के पिता की वर्तमान आयु क्या है, सुनना जरा वापस है। तो जयंती आपको दे रखी है, तो ये लो मैं लिख देता हूं यहां पर जयंती, फिर क्या बोला है उसके पिता, तो ये लो उसका पिता, मतलब इन दोनों के रेशियो की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो जयंती की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, मतलब तो मान लो पिता की आयु से कितनी है, आधी है। तो पिता की आयु अपन को पता नहीं है, तो मान लो क्या मैं एक मैथमेटिक्स है मानना पड़ेगा। ठीक है ना, वापस बोल रहा हूं जयंती की आयु अपने पिता की आयु से कितनी है, आधी है। तो मान लो अगर ये 1 है तो इसकी आधी कितनी होगी, 1/2। भाई मान लो अगर ये 1 है तो इसकी आधी कितनी होगी, 1/2। तो अब इसको मैं ऐसा तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जब फ्रैक्शन में कोई चीज आएगी तो आगे जाके वो उसमें सिंप्लीफिकेशन करना उसका थोड़ा टफ पड़ जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं। जब भी मैं ऐसी फ्रैक्शन आपके पास आए तो जो बटे में चीज होती है वो चली कहां जाएगी, यहाँ। तो ये 2 है, इसको मैं इधर गुणा कर देता हूं, कितना आ गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया, जब यहां से हटेगा तो 1 हो गया। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 1:2। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या बोलता है ये कि 20 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, ये देखिए 20 वर्ष के बाद, तो ये लिख देता हूं मैं यहां पर 20 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, 20 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु, किसके, इस जयंती के पिता की आयु की 1.5 गुना, मतलब कि जयंती की आयु का 1.5 गुना होगी, मतलब जयंती की आयु की 1.5 गुना, तो जयंती की आयु का 1.5 गुना, जयंती की आयु कितनी है, 1। ठीक है, इसका 1.5 गुना कितना होता है, 1/2। सिंपल है भाई साहब, ये 1 है तो ये कितना हो गया, 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूंगा मैं, जरा देखिएगा इस फ्रैक्शन को, तो ये 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3/2, और ये जो बट्टे की चीज है इसको जब मैं इधर से गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर आकर 2, इसको इससे क्या, 2 आ गया, और ये कितना यहाँ पर 3। तो क्या मैं इस सबको ऐसे नहीं लिख सकता, 2:3 कैसा आया, क्यों आया, मैंने आपको सारी चीजें बताई है। ठीक है ना, आगे चलते अपन देखिए क्या बोलता है ये। अब देखिए इसके बीच का अंतर कितना है, कि सर 1 है, इसके बीच का अंतर कितना है, कि सर 1 है, दोनों तरफ 1 है। चलो ठीक है, तो इस 1 के सामने मैं क्या लिख दूंगा, ये वर्ष लिख दूंगा जो इसने बोला है, कितना बोला है, 20 बोला है। ठीक है, अब इस 1 का भाग जब 20 में दूंगा तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। अब क्या बोला इसने कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो आपको मैं एक बार वापस समझा देता हूं। ये जो एज है ना, ये वाली कौन सी है, प्रेजेंट एज है। ठीक है, वर्तमान एज है। क्यों है सर, क्योंकि ये जो आपको एज दे रखी है ना, ये प्रेजेंट इसलिए है क्योंकि इसने क्या बोला है कि ये जो एज है ना, ये वाली कौन सी हो जाएगी, 20 वर्ष के बाद वाली एज कौन सी है, ये है, और 20 वर्ष से पहले वाली जो प्रेजेंट एज है वो है ये है। आपको पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता कौन से है, ये है 2, तो इस 2 को मैं गुणा कर दूंगा 20 से, कितना आ गया, 40 आ गया। तो ये इसके पिता की वर्तमान एज है। ठीक है ना, प्रेजेंट एज है। ठीक है ना, चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, आप बस ध्यान से देखते रहिएगा। धीरे धीरे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबका क्वेश्चंस का लेवल अप होते रहेगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, चलते हैं अपन अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है ना, 6 वर्ष पूर्व महिमा और कोमल की आयु, 6 वर्ष पूर्व महिमा और कोमल की आयु का अनुपात 5:6, सॉरी 6:5 था। ठीक है ना, उसके बाद क्या बोला, देखिए जरा सुनिएगा, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा।
तो कोमल की वर्तमान आयु ज्ञात करो। जरा सुनिएगा, ये अपने आज के जो टॉपिक है उसका अगला टाइप है। जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूं ना, हर क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ अलग टाइप है। एक ही टाइप के मैं 2 या 3 क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं। जितने भी अपने क्वेश्चंस बनते हैं ना, इसके टाइप बनते हैं ना, एज से रिलेटेड जितने भी टाइप बनते हैं वो सारे टाइप मैं आपको बताने वाला हूं। आप बस देखते रहिएगा और प्लीज चैनल को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्या कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पहले महिमा और कोमल की आयु का अनुपात कितना था कि भाई 6:5 था। फिर क्या बोला है, 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 11:10 हो गया। तो कोमल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आपको दे कौन रखी है, एक महिमा दी है और एक कोमल दी है। तो ये लीजिए, एक है महिमा अनुपात, एक है कोमल, ठीक है। तो ये कब की बात कर रहा है, 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो मैं यहां लिख देता हूं 6 वर्ष पूर्व, यानी ऊपर की तरफ, मतलब पहले की तरफ, ठीक है ना। कितना दे रखा है इसका अनुपात, तो ये 6:5 दे रखा है, ठीक है, दे रखा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, 4 वर्ष के बाद, मतलब ये लिखिए 4 वर्ष के बाद, ये नीचे की तरफ मतलब आगे की बात कर रहा है। अनुपात कितना हो जाता है इसका, 11:10 हो जाता है। तो क्या पूछा है, कोमल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, कोमल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब आप कहोगे कि सर अब क्या करें, तो जरा सुनिएगा मेरी बात। ये जो आपको दे रखा है ना, ये आपको कब की एज दे रखी है, 6 वर्ष पहले की एज दे रखी है, ठीक, जैसा इसने क्वेश्चन में बोला है। और ये जो आपको दे रखी है ना, ये कब की दे रखी है, 4 वर्ष के बाद की दे रखी है। तो सर प्रेजेंट का है इसमें, प्रेजेंट ये है इसमें, प्रेजेंट ये है इसमें। देखते रहिएगा, मैं जैसे बता रहा वैसे करना। पहले ये बताइए, इसके बीच का अंतर कितना है, 5 है सर, ठीक है 5 है। इसके बीच का भी अंतर कितना है, 5 है सर, ठीक है 5 है, बराबर ही है। तो इस 5 के सामने मैं कितना लिख देता हूं, क्या मैं 6 लिखूं, नहीं। क्या मैं 4 लिखूं, नहीं, क्योंकि एक जा रहा है पूर्व की तरफ, एक जा रहा है बाद की तरफ। जो पहले जाती है उसको माइनस से दर्शाते हैं, और जो बाद की चीज आती है उसको प्लस से दर्शाते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, सॉरी, ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी, यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। इस 5 को जब मैं 10 में, सॉरी 5 का 10 के अंदर भाग दूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो अब क्या पूछा इसने कि कोमल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो या तो आप इसको पहले इससे गुणा कर दीजिए, या तो आप इससे गुणा कर दीजिए। अगर आप इससे गुणा करते हो तो देखिए क्या होगा, मैं बताता हूं आपको एक चीज, ठीक है ना। अब जब मैं इसको कोमल की आयु ज्ञात करी, तो कोमल है ये, इसका कितना है अनुपात, 5 है। तो इस 5 को जब मैं इस 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। लेकिन ये तो कौन सी एज आई है, 10, 6 वर्ष पूर्व वाली आई है, 6 वर्ष पहले वाली आई है। तो क्या मैं इसके अंदर 6 जोड़ दूं तो परसेंट नहीं आ जाएगी। तो ये अगर मैं यहाँ पर 6 जोड़ दूं तो कितना आ जाती है, इसकी 16 आंसर आ जाती है, ठीक है ना। जरा वापस सुनिएगा, ये 6 वर्ष पूर्व की रेशियो का अनुपात दे रखा है, इसकी आयु का अनुपात, और ये 4 वर्ष के बाद का अनुपात दे रखा है। परसेंट का अपन को कुछ नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5, और इन दोनों की एज कितनी बता, कितने साल पुरानी, कितने साल बाद की बता रखी है। एक 6 वर्ष पहले की बताइए, एक 4 वर्ष बाद की बताइए। तो इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, लिख दिया 10। इसके अंतर का इसमें भाग गया, कितनी बार गया, 2 बार। पूछा क्या है, कोमल की वर्तमान आयु क्या है, तो ये रही कोमल, ये रही इसकी पूर्व वाली एज। पूर्व वाली एज से अगर मैं गुणा कर देता हूं, कितने साल पूर्व की है, तो 6 साल पूर्व की है। तो 6 साल इसमें वापस जोड़ दूंगा तो कितनी आ जाएगी, इसकी 16 आ जाएगी। अगर यही चीज आप कहोगे सर मैंने बाद में वाली में क्यों नहीं जोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद वाली में जोड़ दो। लेकिन बाद वाली में जोड़ने के बाद आप क्या करोगे, 4 वर्ष माइनस इसमें से कर दोगे, ठीक है ना। कैसे, चलो मैं बता देता हूं एक बार आपको कि ये 2 है, कोमल की एज आपको ज्ञात करनी है। कोमल की एज यहाँ पे बाद वाली में कितनी है, ये देखिए इधर 10 है। अब 2 को मैं गुणा करूंगा, इससे कितना आएगा, 20 आएगा। अब 20 में से क्या करोगे, 4 माइनस करोगे, क्योंकि ये जो एज आई है ना अपने पास, ये 4 वर्ष बाद की आई है। तो इसमें से जब मैं 4 घटाऊंगा, 20 में से 4 गया, कितना आया, 16। या तो आप इसको इधर से गुणा करिए, या आप इसको इधर ऊपर गुणा करिए। लेकिन जितने वर्ष का अंतर भी ये दे रखा है ना, उतने उनमें से माइनस आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो दोनों तरफ आंसर 16 ही आ रहा है। तो इसी तरीके से ये अपना क्वेश्चन होगा। ये सारी ट्रिकें हैं, ऐसी ट्रिक्स आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, आप बस इस चीज को फॉलो करते रहें, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है अपना, धीरे धीरे फिर मैं कह रहा हूं सारे क्वेश्चंस का लेवल अप होने वाला है, तो जरा ध्यान से देखते रहिएगा। 5 क्वेश्चन है अपना, वर्तमान में ए व बी की आयु का अनुपात,
वर्तमान में ए व बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है। वर्तमान में ए व बी की आयु ज्ञात करें। ठीक है, चलते हैं अपने अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जरा देखिएगा क्या कह रहा है ये, लेकिन इससे पहले आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें। ठीक है ना, मैं इससे आगे आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना, आपके मैथमेटिक्स के अंदर एक भी टॉपिक मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे वो एचसीएफ एलसीएम हो, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, या फिर एडवांस मैथ के जितने भी टॉपिक हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, या फिर जियोमेट्री हो, सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक मैं आपको कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, उसी के बाद मैं ये कर पाऊंगा। क्योंकि जब तक आप इन चीजों को लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, मुझे ये सब बताने में इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा। इसलिए आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है ना, आपके मैथमेटिक्स के अंदर मैं सारा टॉपिक करवा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। देखिए क्या कह रहा है ये कि वर्तमान में ए और डी की आयु का अनुपात कितना दिया है, 5:7 दिया है। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है, 8:11 हो जाता है। वर्तमान में ए और बी की आयु बताइए। देखिएगा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा सेम है, लेकिन सेम नहीं है। ये बहुत अच्छा टाइप आया है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ए और बी की आयु का अनुपात, तो ये लीजिए ए और ये लीजिए बी, कितना दे रखा अनुपात, 5:7 दे रखा है। ठीक है, दे रखा है। 2 वर्ष के बाद बोला है। ठीक है, ये लीजिए 2 वर्ष के बाद। जरा देखते रहिएगा, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। 2 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 8:7 हो जाता है। तो ये लिख दिया मैंने, 8:11 हो जाता है। वर्तमान में इसकी एज निकालिए, वर्तमान इसकी एज निकालनी है। अब आप कहोगे सर यहां तो अंतर कितना आ रहा है, 4, और यहां तो अंतर आ रहा है 3, अब क्या करें। ऐसी कंडीशन में आप इसके बराबर में ये 2 वर्ष नहीं लिख सकते। तो क्या मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दूं, क्या मैं इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगा लूं, जिससे कि ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन बन जाए, मतलब कि ये पहले जैसा हो जाए। दोनों तरफ इसका जो अंतर है ना वो हमेशा बराबर होना चाहिए। तो क्या मैं आपको एक चीज कहता हूं वो करोगे। ये देखिए 8 और 11 का बीच का अंतर कितना है, कि सर 3 है, और 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है, तो सर के 2 है। तो इस संख्या को तो क्या करूंगा, इससे गुणा करूंगा, और इसी संख्या को क्या करूंगा, इससे गुणा करूंगा, और ये जो संख्या है उसको इससे गुणा करूंगा और इससे गुणा करूंगा। जरा देखिएगा, जब 3 को 5 से गुणा करूंगा, इधर लिख रहा हूं मैं, ये लिख दीजिए ए और ये लिख दीजिए बी। जब 3 को 5 से करूंगा तो कितना आ गया, 15, और जब 3 को 7 से करूंगा तो कितना आ गया, 21। फिर इसी तरीके से 2 को 8 से करूंगा तो कितना आ गया, 16, और 2 को 11 से करूंगा कितना आ गया, 20। अब जरा देखिए इनके बीच का अंतर कितना है, दोनों तरफ 1 है, हाँ सर है। अब आप रख सकते हो इसके सामने 2 वर्ष बाद, तो ये लिख दिया मैंने 2, 1 का भाग 2 में दूंगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो इस 2 को मैं कहां गुणा करूं, क्या मैं यहां गुणा करूं, जी नहीं, यहां गुणा नहीं कर सकता, क्योंकि ये 2 वर्ष बाद की एज है। तो पहले की कौन सी है, वर्तमान एज, ये वाली है। तो क्या मैं 5 से इससे गुणा करूं, ये यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, जरा देखिएगा, जो स्टार्टिंग की जो वैल्यू दे रखी है ना अपने अनुपात, वही गुणा करना, यहां मत करना। यहां तो इसे सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया है। ठीक है ना, तो ये आपको क्या पूछा, ए और बी की वर्तमान आयु पूछी है। तो 5 गुणा 2 और 7 गुणा 2, तो ये आ गया 10 और ये आ गया 14। इसका वर्तमान एज, उसकी प्रेजेंट एज आ चुकी है। ठीक है ना, इसी तरीके से करते रहना। जितने भी क्वेश्चन से आपको बताने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ आप बने रहिएगा और जितना हो सके वीडियोस को लाइक करें प्लीज। ठीक है ना, चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सी एक चीज बता देता हूं कि मैं आपको आगे कौन कौन से टॉपिक करवाने वाला हूं और लगभग कौन से हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी तक कम से कम 5 से 6 टॉपिक्स किसके, मैथमेटिक्स के करवा चुका हूं। ठीक है ना, ये वाले मैंने
कर दिया है कंप्लीट। और बच्चे कम से कम मैं आपको बताता हूँ 8 से 11 टॉपिक और बचे हुए हैं, ठीक है ना। और ये 8 से 11 टॉपिक मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करवा सकता हूँ अगर ये जो मेरे टॉपिक मैंने करवाए उन पे ज्यादा से ज्यादा लाइक मिले, ज्यादा से ज्यादा व्यू आए, ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, तो मैं आपके लिए ये और भी अच्छे टॉपिक करवा सकता हूँ। जरा देखिएगा, मुझे जितने याद है कि कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं, तो जितने भी टॉपिक रह गए, जैसे ये अभी एक है रेशियो प्रोफेशन वाला है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक ये पार्टनरशिप का है, ठीक है ना। ऐसे ही एक प्रॉफिट लॉस का है, ठीक है ना। फिर उसके बाद और कौन सा रह गया अपने पास, एक ये नंबर सिस्टम रह चुका है, ठीक है ना। ऐसे ही अपने पास सिंप्लीफिकेशन है। ये सारे टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है ना। तो आप प्लीज जितना हो सके वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। और एक और चीज, जो आपके एडवांस मैथ होती है ना, एडवांस मैथ में कौन कौन सा आती है, सबसे पहली चीज आती है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। फिर आती है जियोमेट्री, फिर आती है एक और अच्छा टॉपिक है मेंसुरेशन। ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जो हर एग्जाम्स में, जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं उन सब में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जितने छोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें भी एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये भी मैं आपको करवाने वाला हूं, बस आप जितना हो सके उतना सपोर्ट करें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, लाइक करवाएं, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने इसलिए बताया था कि आप लोगों को हिंट मिल जाए कि आगे कौन कौन से आने वाला टॉपिक है, ठीक है ना। एक भी टॉपिक आपका मैथ्स का नहीं छूटने वाला है, तो आप बेफिक्र रहें, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ 6 नंबर, ठीक है ना। 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु, 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की, उसके पुत्र की आयु की तिगुना है। कितना है, तिगुना है, सॉरी तिगुना थी। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा हर एग्जाम में। जरा देखिएगा क्या कह रहा है ये कि 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना थी, ठीक है। तो जैसा बोलता है वैसा करते हैं। तो ये लीजिए 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व किसकी, पिता की, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पिता, और उसका पुत्र, इन दोनों के बारे में बताया जा रहा है। तो पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना, तो पुत्र की आयु अपन को पता नहीं, तो मान लो 1 है, मैथमेटिक्स से मानना पड़ेगा। जब इसकी पुत्र की 1 है तो इसका 3 गुना कितना होगा, इसका 3 गुना होगा 3, क्योंकि जब 3 गुना इसे गुना करूंगा 3 को तो कितना आएगा, 3 आएगा, इसलिए इसके पिता की आयु कितनी हो चुकी है, 3, ठीक है ना। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है कि वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो वर्तमान में ये तो क्या है, 10 साल पहले की एज है, ये कौन सी है, 10 साल पूर्व की एज है। अब वर्तमान में प्रेजेंट के बारे में बात करें तो वर्तमान में क्या एज है इसकी, कि पुत्र की 2 गुनी है, किसकी, पिता की। तो पुत्र की मान लो 1 है, तो इसकी 2 गुनी कितनी हो गई, ये हो गई, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताइए, इनके बीच का अंतर कितना है, 0 है, इनके बीच का अंतर कितना है, 1 है। क्या दोनों का अंतर सेम है, जी नहीं, सेम नहीं है। तो जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया था वही चीज इसमें करनी है। जरा सुनिएगा क्या करोगे आप इसमें, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अपन पहले। तो क्या होगा, देखिए इसके बीच का अंतर कितना है, जरा बताइएगा। कि सर 1 का अंतर है, चलो ठीक है। इसके बीच का अंतर कितना है, जरा बताइएगा। सर 2 का अंतर है, चलो ठीक है। तो इस संख्या को इससे गुणा करोगे, इस अंतर को इससे गुणा करोगे, इस अंतर को इस संख्या से गुणा करोगे, और इस अंतर को इस संख्या से गुणा करोगे। तो जब करोगे तो आपके पास क्या खुल के आएगा, जरा देखिएगा। ये अपना बनेगा दूसरा रेशियो, सॉरी 1 को जब 3 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया, 3, और इसी 1 को जब 1 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया, 1। अब इस 2 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया, 4, और इस 2 को 1 से करूंगा तो कितना आ गया, 2। अब देखिए जरा इसका अंतर कितना है, 1, इसका अंतर कितना है, 1। तो 1 के सामने अब मैं क्या नहीं लिख सकता, 10 वर्ष पूर्व, तो ये लिख दिया मैंने 10।
इसका भाग जब इसमें दूंगा कितना आएगा 10। इसने पूछा क्या है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो ये तो है पुत्र, ये है पिता, ये है 10 साल पहले वाली, और ये है प्रेजेंट जो मैंने आपको बताई है। तो ये कितना है 2 है, इस 2 में मैं कितना गुणा कर दूंगा 10 से गुणा कर दूंगा, तो कितना आ गया ये 20। इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चंस होंगे। जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूं सबका टाइप अलग है, आप बस इस ट्रिक को फॉलो करते रहिए, आपका ए से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना, और एग्जाम में इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को देखते रहिए, समझते रहिए, और प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। ठीक है ना, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जरा देखिएगा क्या कह रहा है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा क्या है। एक पिता की उम्र उसके पुत्र, एक पिता की उम्र उसके पुत्र रोहित की उम्र से 3 गुना अधिक है। 8 साल बाद, जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, उसकी उम्र रोहित की उम्र से 2.5 गुना हो जाएगी और 8 साल बाद उसकी उम्र रोहित की उम्र के कितने गुना होगी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र रोहित की उम्र से कितना है 3 गुना अधिक है, और 8 साल बाद इसकी उम्र रोहित की उम्र से कितनी हो जाती है 2.5 गुना हो जाती है। तो 8 साल के बाद उसकी उम्र रोहित की उम्र के कितने गुना होगी। तो आपको क्या दे रखा है जरा देखिएगा, पिता और उसके पुत्र रोहित, तो ये रहा इसके पिता और ये रहा उसका पुत्र रोहित, इन दोनों के बारे में रेशियो दे रखे हैं। तो क्या बोला है कि रोहित की उम्र से 3 गुना अधिक है, तो रोहित की उम्र मान लो 1 है, तो इसका 3 गुना जब आए तो आएगा, इसे 3 से गुना करूंगा, 3 गुना अधिक है, तो ये प्लस लगा और ये 3 लगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4। तो क्या मैं कह सकता हूं इसके पिता का रेशियो जो आएगा यू का वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 8 साल बाद इसकी उम्र, तो लिख देता हूं मैं ये 8 साल बाद उसकी उम्र रोहित की उम्र से कितना, उसकी उम्र किसकी, पिता की उम्र रोहित की उम्र से, तो रोहित की उम्र मान लो 1 है, तो इसके 2.5 गुना हो जाएगी इसके पिता के। 2.5 कितना होता है 2 से 1/2। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, तो जरा देखिएगा 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2, तो ये आ गया यहाँ पर 5/2। अब इस 2 को मैं इधर गुणा करूंगा, तो 2 को 1 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5 बच जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5:2। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसके आगे देखिए क्या बोल रहा है ये, लेकिन हो जाएगी 8 साल के बाद उसकी उम्र रोहित की उम्र के कितने गुना होगी। ठीक है ना, सबसे पहले देखिए क्या इसके बीच का अंतर 1 है, हाँ सर है, इसके बीच का अंतर 1 है, हाँ सर है, तो क्या 1 के आगे में इसमें 8 नहीं लिख सकता, और 1 का जब 8 के अंदर भाग दूंगा कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। इस 8 को अब मैं क्या करूंगा, इसका क्या बोला 8 साल बाद इसकी उम्र रोहित की उम्र के कितने गुना होगी। तो ये 8 साल बाद की एज है और ये इसकी प्रेजेंट एज है। पूछा क्या कि 8 साल बाद इसकी उम्र कितनी होगी, किसकी, रोहित की उम्र कितनी होगी। रोहित तो कितना है ये, और 8 साल बाद की पूछा है ये, तो ये कितना है अपने पास 2 और ये कितना दिया है 8, तो 8 एकम 8 और 1 ये 16, इसका आंसर होगा। ठीक है ना, ये था इसका क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके, ठीक है ना। इससे भी अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास और इससे भी अच्छे टॉपिक्स है जो भी करवाने बाकी है, तो प्लीज अपना प्यार देते रहे और सपोर्ट करते रहे, ठीक है ना। चलते हैं अपने अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जरा देखिएगा। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है अगर सी की वर्तमान आयु 117 वर्ष है और ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की 4 से 13 है, कितने साल बाद ए व बी की आयु का अनुपात 15:11 होगा। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। आज के टाइम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जरा देखिएगा क्या कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, सर 3:2 दे रखा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। आगे देखिए, अगर सी की वर्तमान आयु मतलब एक अलग ही व्यक्ति आपको दे रखा है, उसकी आयु कितनी है वर्तमान 117 वर्ष है, और ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की कितनी है 4 से 13 है। इस कितने साल बाद ए व बी की आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अपन चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु, तो ये लीजिए ए और ये लीजिए बी, अनुपात कितना रहेगा 3:2 दे रखा है। देखिएगा बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके आगे देखिए क्या कह रही है कि अगर सी की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है आपको अलग से, सी की दे रखी 117, तो मैंने लिख दिया 117। फिर और ए की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु का कितना है 4 से 4/13 दे रखा है। किसकी, सी की है, तो सी के मैं ये लिख देता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। जरा देखिएगा, ये से ये गया कितनी बार, 9 बार, 9 चौक 36, तो सी की कितनी आ गई है फिलहाल 36, ठीक है ना। ए की वर्तमान आयु से मैं कंपेयर करूंगा, लेकिन कब करूंगा, लेकिन बाद में करूंगा। जरा देखिएगा क्या करना है, कितने साल बाद ए व बी की आयु का अनुपात 15 से 11 होगा, तो कितने साल बाद, साल आपको दिए नहीं, साल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये बताया कितना है, 15:11 बताया है। क्या इसके बीच का अनुपात सेम है क्या, कि सब नहीं है, ये आया 9 और ये आ गया 12, नहीं है सेम, तो क्या मैं इसको वापस वैसे ही सॉल्व कर सकता हूं जैसे कि मैंने आपको कहा था। इसके बीच का अंतर कितना है, 4 है, और इसके बीच का अंतर कितना है, 1 है। इस 4 को इससे गुणा करो, इस 4 को इस 2 से गुणा करो, ठीक है। तो वो मैं यहां कर देता हूं। 4 को जब 3 से करूंगा तो कितना आएगा 12, और 4 को जब 2 से करूंगा कितना आएगा 8, और 1 को जब 15 से करूंगा तो कितना आएगा 15, और 1 को 11 से करूंगा तो 11। अब देखिए इसके बीच का अंतर कितना है, 3 है, इसके बीच का अंतर कितना है, 3 है। तो 3 के बराबर में मैं क्या कुछ लिखूं, नहीं लिख सकता, क्योंकि समय आपको नहीं दे रखा है। तो इस अंतर को मैं ऐसे ही रखता हूं, 3 है। और आपको बोला क्या था कि ये जो ए है ना, ये जो ए है, ये सी की वर्तमान आयु की 4/13 है, तो ये 4/13 को सी के साथ हमने कंपेयर किया, सिंप्लीफाई किया, तो क्या आया था 36। किसके बारे में बोल रहा था, ए के बारे में। ए आपको कितना दे रखा है 12, तो इस 12 में मैं कितना दूंगा 36 भाग दूंगा, तो कितना आएगा 12 या 36, तो ये आ गया 3, और अंतर कितने का है 3 का, तो ये आ गया 3, कितना आ गया 9 साल बाद। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। वापस सुनिएगा जरा क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं,
तो आपको क्या बोला गया, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया, 3:2 दे रखा है। अगर सी की वर्तमान आयु 117 है और ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की 4/13 है, कितने साल बाद ए व बी की आयु का अंतर इतना होगा। ए और बी आपको दे रखा है कितना, 3 और 2, और इसने क्या बोला था बीच में कि ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु का कितना है, 4/13। तो आपको पता है कि ये की वर्तमान आयु अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर रख दूं तो ये यहाँ पर कॉमन बराबर संख्या नहीं आ रही थी अंतर इसकी, इसलिए मैंने ए को थोड़ा सा छुपा के रखा। फिर क्या कहा, सी की वर्तमान आयु 4/13, तो सी आपको दे रखा है 117 का कितना है 4/13, भाई 4/13, 13 को 117 में भाग दिया 9 बार, 9 को 4 से गुणा किया 36। फिर आपको पता है कि इसके अंतर अपन को बराबर लाना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस दो को सॉरी जो भी मैंने आपको बता रखी वो चीज यहाँ पर की। फिर क्या बोला इसने कि ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु किसके बराबर थी, किसके लगभग सामने थी, तो सी के। तो सी में मैंने दिया इसका भाग कितना है 3, और 3 का इसके अंतर के अंदर भाग दिया कितना आ गया 3, और तो 3 गुना 3 हो गया 9। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 9 साल के बाद ये अनुपात होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जरा ध्यान से देखिएगा। आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके। इससे भी अच्छे आपके लिए कंटेंट में लेके आ सकता हूं, लेकिन जितना आप प्यार करोगे उतना ही चीज आपको मिल पाएगी। ठीक है ना, चलते हैं अपने अगले 90 क्वेश्चन की तरफ। जरा देखिएगा क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वर्तमान में ए बी सी की आयु का योग, वर्तमान में ए बी सी की आयु का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3:2 था। वर्तमान में ए बी सी की आयु क्या होगी। ठीक है ना, आज का ये क्वेश्चन जरा देखिएगा क्या कह रहा है कि वर्तमान में तो ए और बी की सी की आयु का योग कितना है, 93 वर्ष है। तो 10 वर्ष के बाद इन्हीं की आयु का अनुपात कितना हो जाता है, ये हो जाता है। वर्तमान में इसकी आयु ज्ञात कीजिए, तो वर्तमान में कितना दे रखा है आपको, ये लिख देता हूं मैं। वर्तमान में इनकी आयु कितनी दे रखी है का योग बोला है, तो हमेशा यहाँ पर प्लस लिखूंगा मैं। बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है, 30 दे रहा है, 93 दे रखा है। ठीक है ना, फिर क्या बोला 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद किसके, इसके भी 10 वर्ष के बाद, इसके भी 10 वर्ष के बाद, और इसके भी 10 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 4:3:2 हो जाता है। तो ये 10 और ये 10 कितना हो गया, टोटल 30 हो गया। तो क्या मैं 93 में से 30 नहीं जा सकता, जब 93 में से 30 गया तो कितना बचा, 63 बचा हमारे पास। और अनुपात कितना था, 4:3:2। ये टोटल कितना है जरा बताइएगा, 4 और 3 7 और 2 9। तो इस 9 से जब मैं इसका भाग दूंगा 93 में कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। इसी 7 को क्या करोगे, इससे गुणा करोगे, इससे गुणा करोगे और इससे गुणा करोगे। तो जब 7 को इस 24 से गुणा करूंगा, 4 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 24 अनुपात, फिर 7 को 3 से करूंगा तो 21, और फिर 7 को करूंगा तो 14। ये तो आया कौन सा है अपने पास पूरा, सॉरी ये आया अपने पास इसके आयु का अनुपात वर्तमान में हो जाता है, सॉरी 10 वर्ष बाद का अनुपात आया है। और अपन को निकालना कौन सा है, वर्तमान का निकालना है। तो बाद का आया, तो बाद कितने का बाद आया, सॉरी ये कितने वर्ष बाद आया, 10 वर्ष के बाद। तो इसमें 10 वापस जोड़ दो सभी में, कितना आ गया 34, 31 और 24, ये हो गया इसका अनुपात वर्तमान। ठीक है ना, इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। ठीक है, चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, आज के टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और जितने भी आपको मैं टाइप बता रहा हूं इस टाइप से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और जितने हो सके उसे इससे फॉलो करें। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है आज का। 5 वर्ष पहले पिता व पुत्र की आयु का योग, 5 वर्ष पहले पिता व पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात
वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, 2 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा। 5 वर्ष पहले पिता व पुत्र की आयु, तो ये लिख देता हूं मैं, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो क्या है, ये पिता और ये है उसका पुत्र की आयु का योग, तो प्लस लगा दो, कितना है 60 है, तो 60 वर्ष था मतलब पहले की बात कर रही, और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना 4:1 हो जाता है। ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो किसके 5 वर्ष, इसके 5 वर्ष और इसके 5 वर्ष, तो 5 और 5 कितना हो गया 10, तो इस 10 को मैं इसके अंदर जोड़ दूंगा, कितना आ गया अपने पास 70 आ गया। फिर क्या कहा इसने, अनुपात कितना है 4:1 है, टोटल कितना हुआ 5, 4 और 1 5, 5 का जब इसके अंदर भाग दूंगा तो कितना आएगा 5 में 5 और 5 चौक 20, ये आ गया 14। अब क्या बोला इसने कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो ये जो रेशियो है ना अपने पास, ये तो कौन सा है, पहले का है, और ये है अभी का अपने पास वर्तमान का। तो इस 14 को मैं इससे 4 से गुणा करूंगा, 14 को इसी से गुणा करूंगा 1 से, जब इसको इससे करूंगा 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 56 अनुपात 14 एकम 14, यह आपका आंसर है। ठीक है ना, इसी तरीके से आज का ये अपना टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है ना, आप प्लीज वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए कि मैं आपको और चीजें बताऊं। ठीक है ना, आगे वाले आने वाले जितने भी टॉपिक है ना, वो इससे भी अच्छी ट्रिक्स में आपको करवाने की कोशिश करूंगा। एक बात की आपको गारंटी देता हूं कि आपके आगामी एग्जाम्स में जितने भी मैथ्स के टॉपिक है ना, मैथ्स के इस ए से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे ना एग्जाम में, वो इन 10 टाइप के बाहर नहीं जाने वाला है। तो प्लीज देखते रहिए और लाइक करिए जितना हो सके। ठीक है, थैंक यू।